हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने 11th मैथ को करते हुए एक्सरसाइज 1.1 के में उसके बेसिक को समझा था, जिसके अंतर्गत हमने जाना था कि समुच्चय क्या है, समुच्चय को व्यक्त करने की विधि क्या है और इसके संबंध अर्थात इसके अवयव से संबंधित बातों को समझा था। आज उसी एक्सरसाइज के हम प्रश्नोत्तर को करते हैं और सीखते हैं कि आगे क्या है इसमें। जैसे कि पहला प्रश्न है जे से प्रारंभ होने वाले, आपको कह रहा है निम्नलिखित में कौन समुच्चय है, उत्तर का औचित्य बताना है। मतलब आपको इसमें बताना है कि समुच्चय है या नहीं है और उसके कारण को बताना है। तो पहला है हमारा प्रश्न, जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। तो हमने कहा था समुच्चय होने के लिए क्या होना चाहिए था। हमने कहा था समुच्चय किसको कहते हैं कि जिसे आप परिभाषित कर सकते हैं, उन वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो क्या हम वर्ष के महीना को परिभाषित कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं कि वर्ष में 12 महीना होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब। तो क्या ये समुच्चय होगा? तो हाँ, समुच्चय है, क्योंकि जे से प्रारंभ होने वाला महीना जैसे जनवरी, जून, जुलाई है, इसलिए पहला का आंसर होगा समुच्चय है। पहला प्रश्न में पहला का आंसर है समुच्चय है, क्योंकि इसे परिभाषित कर सकते हैं। इसे परिभाषित करने का मतलब कि जो महीना है जनवरी, जून, जुलाई, ये सब है। दूसरा, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक। तो पिछला वीडियो में हमने बता दिया था कि जिसमें प्रतिभाशाली लग जाए, खतरनाक लग जाए, तेज हो, ये सब स्थिति में कभी भी समुच्चय नहीं होता है, क्योंकि इन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा नंबर में समुच्चय नहीं है। दूसरा का होगा समुच्चय नहीं है। तीसरा नंबर, विश्व के सर्वश्रेष्ठ लग गया, इसमें भी समुच्चय नहीं होगा। कारण पिछला क्लास में मैंने बताया था इसमें भी कि सर्वश्रेष्ठ हो तो नहीं होगा, समुच्चय नहीं है। चौथा प्रश्न है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो इसे परिभाषित कर सकते हैं कि यदि कक्षा में है तो किसी एक कक्षा का होगा, 8 का हो, 9 का हो, 10 हो, 12th हो, 11th हो, उसका कुछ नाम होगा बच्चों का, तो उन्हें हम परिभाषित कर सकते हैं। तो अर्थात ये समुच्चय है। पंचमा प्रश्न है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्या का संग्रह। तो प्राकृत संख्या को तो कह सकते हैं, गिनती की संख्या प्राकृत संख्या होती है। 100 से कम कह रहा है तो 1 से 99 तक होगा, तो ये भी समुच्चय है। नंबर 6, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह। तो प्रेमचंद्र द्वारा लिखित जो उपन्यास होगा उसकी संख्या भी सीमित होगी, कुछ तो होगा संख्या ना, संख्या भी सीमित होगी, और उनकी कहानी किस प्रकार की है इसके बारे में हम बता सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय है। ओके, नंबर 7, सभी समपूर्णांक का संग्रह। समपूर्णांक 2, 4, 6, 8 परिभाषित कर सकते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित होती है सम संख्या होता है, इसलिए ये भी समुच्चय है। नंबर 8, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्न कितना होगा, उसकी संख्या सीमित है। यदि आप काउंट करो तो काउंट करके आराम से बता सकते हो कि इस अध्याय में कितने प्रश्न होंगे, और उसके बारे में हम ये भी बता सकते हैं कि ये जो प्रश्न होगा वह किससे संबंधित है। हाँ, इसलिए ये भी समुच्चय है। नंबर 9, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। तो हमने कहा था खतरनाक लग जाए तो समुच्चय नहीं होता है, क्योंकि खतरनाक को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, अर्थात समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 9 प्रश्न सॉल्व हो रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, प्रश्न संख्या 2। इसमें कहा एक समुच्चय है ए जिसका अवयव है 1, 2, 3, 4,
5 और 6। इसमें खाली स्थान को भरना है। पहला 5 खाली स्थान है ए। पूछ रहा है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो हमने कहा था कि यदि इसमें दिखेगा तो बिलोंग्स टू और नहीं दिखा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो 5 इसमें है या नहीं, तो 5 इसमें है, अर्थात 5 बिलोंग्स टू ए। दूसरा प्रश्न है 8 खाली स्थान है ए, तो 8 इसमें नहीं है, अर्थात डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तीसरा प्रश्न है 0 खाली स्थान ए, 0 इसमें है नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। इस प्रकार से इसके सभी प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 3 प्रश्न और है, आप करके देखिएगा, हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सीधा याद रखना है कि यदि इसमें मिलेगा तो बिलोंग्स टू और नहीं मिला तो डज नॉट बिलोंग्स टू, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में आपको लिखना है। और पहला प्रश्न है जिसमें प्रश्न कह रहा है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है। क्वेश्चन क्या बोला कि कह रहा है x सच दैट x एक पूर्णांक है। और x जो है वह ग्रेटर देन -3, -3 से बड़ा है और 7 से कम है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखने का तरीका हमने कहा था कि समुच्चय के अवयवों को मध्यम कोष्ठक के अंदर एक एक करके कॉमा देते हुए लिखते हैं। तो देखिए -3 और 7 के बीच में, तो यहाँ पे यदि समझें तो संख्या रेखा में क्या होता है, पूर्णांक कह रहा था। पूर्णांक में कौन कौन आता है, 0, प्राकृत संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या, तो -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से। क्वेश्चन ने कहा -3 से बड़ा, मतलब इससे ज़्यादा बड़ा, ये नहीं लेना है, इससे बड़ा, इसको छोड़ के, और 7 से छोटा, मतलब 7 को छोड़ के। तो बीच में जो भी संख्या है वो सब होगा इसका आंसर, अर्थात a बराबर होगा इसका, a बराबर हो जाएगा -2 से लेकर के 6 तक, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी में, x सच दैट x एक संख्या है, x b बराबर x सच दैट x संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, जो गिनती की संख्या होती है, और वो भी कहाँ लेना है आपको, 6 से कम। तो इसका मतलब कौन कौन होगा, तो इसमें आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 गिनती की संख्या, और 6 से कम भी है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा भी हो जाएगा सॉल्व। ये हुआ आपका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3। तीसरा है C इक्वल x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल, जिसके अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, योगफल 8 है। ये आपका प्रश्न कह रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, 2 अंक का आपको लेना है। तो 2 अंक में कौन होता है, 10 से लेकर के 99 तक, 10 से 99 तक आपको उसमें से लिखना है जिसके अंक को जोड़ा जाए। जैसे कि 10 लेते हैं तो 1 0, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1, 11 लेंगे तो 1 + 1 मतलब आएगा 2,
12 लेते हैं तो 1 + 2 = 3। तो इस प्रकार से आपको ऐड करने पर 8 होना चाहिए। तो किस में आएगा? तो देखते हैं, C इक्वल हो जाएगा 1 7, 7 और 1 8, और 2 अंक का भी है। उसी प्रकार 26, इसमें अब 1 बढ़ाते जाइए, इसमें से 1 घटाते जाइए, अपना अपना होते रहेगा। 2 6 8, 2 अंक का भी हो गया। फिर इसमें से 1 बढ़ाइए 3, इसमें 1 घटाइए 5, 8 हो गया। फिर इसमें 1 बढ़ाइए, इसमें से 1 घटा दीजिए, इसमें 1 बढ़ाइए 5, घटाइए इसमें 3, उसके बाद 6 2, उसके बाद 7 1, उसके बाद 8 0। तो इस प्रकार से आपको 2 अंकों की संख्या प्राप्त होती है जिसके अंकों का योग 8 है। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर में कह रहा है x such that x एक अभाज्य संख्या है जिसका जो 60 का भाजक है। डी नंबर में कह रहा है x such that x एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है तथा 60 का भाजक है। मतलब कि आपको अभाज्य संख्या लिखना है और वो भी अभाज्य संख्या जो होगा वह 60 को काटने वाला होना चाहिए, 60 को काट देना चाहिए। तो कौन सा हो सकता है? तो 60 को काटता कौन कौन है? एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, क्योंकि उसके केवल एक ही गुणनखंड होता है। 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 से कट जाएगा तो 2, 3 से कटेगा, 4 भाज्य होता है नहीं लिखेंगे, 5 अभाज्य होता है 5 से कट जाएगा। अब इसके अलावा कोई भी ऐसा अभाज्य संख्या नहीं है जिससे 60 कटे। 6 से कटता है 6 भाज्य है, 7 8 9 10, 10 से एक बार कटेगा 10 भी भाज्य है। फिर 15 से कटेगा 15 भाज्य है, 20 से कटेगा 20 भी भाज्य है, 30 से कटेगा 30 भी भाज्य है, 60 से कटेगा 60 भी भाज्य है। अर्थात इसके अलावा किसी और से ये कटने वाला नहीं है जो अभाज्य संख्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन कह रहा है ट्रिगोमेट्री के अक्षर से बने समुच्चय। ई में कह रहा है ट्रिगोमेट्री ट्रिगोमेट्री शब्द से बने अक्षर का समुच्चय। एक मिनट, ट्रिगोमेट्री शब्द के सभी अक्षर का समुच्चय, शब्द के सभी अक्षर का समुच्चय। तो इसमें कौन कौन सा अक्षर है इससे बनाइए समुच्चय। कौन कौन आएगा? टी है तो टी, आर, आई, जी, एन, ओ, अभी तक में कोई रिपीट नहीं हुआ। एम, ये भी रिपीट नहीं हुआ। ई, ये भी रिपीट नहीं है। टी, टी एक बार लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे। आर लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे। वाई लिख देना है, हो गया बस। इसमें जो भी अक्षर है सभी अक्षर को लिख देना था कॉमा लगाते हुए। बस यही ध्यान में रखना है कि कोई भी डिजिट, कोई भी अक्षर जो इसमें का होगा वह रिपीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर कह रहा है बेटर शब्द। तो बेटर पे हमने पिछला ही एग्जाम्पल में समझा दिया था जब हम समझा रहे थे एक्सरसाइज को उस समय में। F नंबर में कह रहा है बेटर शब्द बेटर शब्द के अक्षर का समुच्चय। सेम वही, F बराबर होगा B है तो B, E है तो E, T है तो T, T एक बार लिख चुके हैं दोबारा नहीं लिखेंगे, E लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, R बस। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है
निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। जैसे कि पिछला क्वेश्चन में था समुच्चय निर्माण विधि में, रोस्टर विधि में हमने लिखा था, इसमें रोस्टर विधि में दिया है, समुच्चय निर्माण विधि में कह रहा है। तो लिखने का तरीका आपको याद है कि हमने कहा था कि समुच्चय निर्माण विधि में लिखने के लिए मध्यम कोष्ठक के अंदर एक्स सच दैट एक्स या एक्स कॉलन एक्स को लिख करके समुच्चय के अवयव से संबंधित बात को हम उसमें लिखते थे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में है, पहला प्रश्न है ए इक्वल, अवयव है इसमें 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। यदि देखें तो यहाँ पे 3 का यह टेबल में आ रहा है, 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 के टेबल में आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इक्वल मध्यम कोष्ठक में एक्स सच दैट एक्स 3 का प्रथम 4 गुणज है, या इसी को आप लिखना चाहें तो आप संकेत के रूप में भी लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 3n। 3n मतलब कि यदि n के जगह पे यदि हम 1 रखें तो 3 1 जा 3, 2 रखें 3 2 जा 6, 3 रखें 3 3 जा 9, 4 रखें तो 3 4 जा 12, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज लेस देन 5, मतलब 4 तक ही आपको n का मान लेना है, 5 नहीं तक नहीं, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों स्थिति में सही होगा। ओके, 4 का ये था पहला। ठीक इसी प्रकार आप चाहें तो 4 के सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि दूसरा नंबर प्रश्न है, ये देखें तो 2, 4, 8, 16, 32। चलिए इसको हम थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं केवल। 2, 4, 8, 16 एंड 32। यदि आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं b इक्वल 2 पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 का पावर 5। इसको हम इतना लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 2 टू द पावर n, जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इतना तक सेम आएगा। और इस यहाँ पे आप लिख दोगे, चलो हम लिख ही रहे हैं, लिखें क्या, b इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 2 के पावर n, मतलब n मतलब 1 2 3 4 5 ये सब, जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर का सदस्य है और साथ साथ n का मान 5 या 5 से कम है, 5 भी है और 5 से कम भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका 3, चौथा का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 5, 25, 125, 625। सी नंबर 5, 25, 125, 625। यदि इसको हम लिखें तो सी इक्वल, इसको भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 4। और सेम लैंग्वेज जैसे यहाँ पे यूज़ किए हैं उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा। यूज़ करोगे क्या, 2 के जगह पर 5 हो जाएगा, बाकी बस सब कुछ सेम। तो हमें लगता है ये आप आसानी से अपने से कर सकते हो। तो आप इसे खुद से करके देखिए, यदि नहीं होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2, 4, 6। तो ये तो समअभाज्य संख्या है, सम संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4, d बराबर कहा 2, 4, 6 ... इसका मतलब सम संख्या का समुच्चय है। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में इसका, एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है, या आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स। अब इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है, सम संख्या है। या इसी को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं d इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 2n, जहाँ n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस अब n के जगह पे यदि आप 1 रखोगे नेचुरल नंबर में से तो आएगा 2 1 जा 2, 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, यदि 3 रखा जाए तो 2 3 जा 6, सब यहाँ से आपको मिलते रहेगा। नंबर 5 में है 1 4 9 100, ई में 1 4 9 ... 100।
तो इसको हम लिख सकते हैं ई इक्वल 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 10 का स्क्वायर। ओके, क्या लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन में? ई इक्वल आप ऐसे लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स प्रथम 10 प्राकृत संख्या का वर्ग है, या आप लिखना चाहो तो संकेत के रूप में लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n टू द पावर 2, जहाँ n का मान जो है वह है नेचुरल नंबर और साथ साथ n जो है सो 10 या 10 से कम है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 के सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में कहा सूचीबद्ध करने के लिए, मतलब इसमें भी आपको कह रहा है रोस्टर फॉर्म में बदलने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 6 में एक तरफ है लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म है दिए हुए और राइट साइड में बिल्डर फॉर्म दिया है, इसमें सही मिलान करना है। हमें लगता है कि ये सभी प्रश्नों को आप आसानी से